के पापा बाहर पेड़ के पास खड़े अपने साइकिल की घंटी बजा रहे थे और गुड़िया को बुला रहे थे। गुड़िया, गुड़िया बेटी, अब आ भी जाइए, मैं कब से इंतजार कर रहा हूँ। गुड़िया बेटी, जल्दी चाय खत्म कर लें, आपके पापा इंतजार कर रहे हैं। हो गई मम्मा, खत्म हो गई। लाइए मेरी पॉकेट मनी। अपने पापा से लेना, आज मेरे पास पैसे नहीं है। बड़ों के पास पैसे कभी खत्म नहीं होते, मुझे सब पता है। हाँ, बड़े तो जैसे पेड़ों से तोड़ते हैं पैसे। गुड़िया अपना बैग डालकर अपने पापा के पीछे साइकिल पर बैठ जाती है। जब छुट्टी हो तो बाहर मत जाना, मेरा इंतजार करना। गुड़िया बेटी, मुझे काम में कभी कभी देर भी हो जाती है। ठीक है पापा, मैं सीढ़ियों पर बैठकर आपका इंतजार करूंगी। किकी हाय, क्या स्कूल नहीं जाओगे? मैं पापा के साथ आ रहा हूँ। बातें करते करते पता ही नहीं चलता कि कब गुड़िया का स्कूल आ जाता है। अब जाओ बेटी, क्या हुआ, खड़ी क्यों हो? मेरी पॉकेट मनी आपने मम्मा से नहीं ली आज? मम्मा के पास पैसे नहीं थे। फिर गुड़िया के पापा गुड़िया को 10 रुपए देते हैं और गुड़िया अपने स्कूल चली जाती है। गेट के पास जाकर गुड़िया एक बार पीछे मुड़कर देखती है और फिर चली जाती है। गुड़िया के पापा भी अपना साइकिल मोड़ते हैं और जंगल में लकड़ियाँ काटने चले जाते हैं। गुड़िया के पापा झाड़ियों के पास सूखी शाख काट रहे थे कि झाड़ियों में छुपा हुआ एक नाग पापा चिड़िया की टांग पर काट लेता है। सांप, मुझे सांप ने डस लिया है। पापा चिड़िया गिर जाता है। अमरूद के पेड़ पर बैठा हुआ एक तोता पापा चिड़िया को गिरते हुए देखकर पास आता है। तुम्हें तो सांप ने डस लिया है। मिठू, मेरे घर बता देना और मेरी पत्नी से कहना कि मेरी बेटी का ख्याल रखे। ऐसे कहते हुए पापा चिड़िया अपनी आंखें बंद कर लेता है और मर जाता है। सुबह से शाम हो जाती है। सब छोटे बच्चे अपने अपने घरों को चले गए थे, लेकिन गुड़िया अभी तक सीढ़ियों पर बैठी अपने पापा का इंतजार कर रही थी। अब तो रात होने वाली है, पापा अभी तक क्यों नहीं आए? आज तो मैं पापा से बात भी नहीं करूंगी। चौकीदार उल्लू गुड़िया से कहता है, छोटी चिड़िया, यहाँ से उठो, बाहर हो जाओ, मैंने स्कूल का गेट बंद करना है। अंकल, मेरे पापा अभी नहीं आए, मैं उनका इंतजार कर रही हूँ। कैसे कैसे पक्षी हैं, भूल ही जाते हैं कि बच्चों को स्कूल से घर भी लेकर जाना है। गुड़िया उड़ती है और स्कूल से बाहर जाकर एक बेंच पर बैठ जाती है। रानो चिड़िया, आपके पति को सांप ने डस लिया। जब मैं पास गया तो कुछ ही सांसें बाकी थी। ये खबर मामा चिड़िया के लिए क़यामत बनकर टूटती है। मिठू, कब, कहाँ, कैसे हुआ ये सब? तुम्हारे पति ने सिर्फ इतना ही कहा था कि आपसे कहूँ कि गुड़िया का ख्याल रखना। मिठू वहाँ से चला जाता है। मामा चिड़िया बेचारी बैठी काफी देर तक रोती रहती है और फिर अचानक उसे अपनी गुड़िया का ख्याल आता है। मेरी बेटी अभी तक स्कूल में ही होगी। मामा चिड़िया जल्दी से उड़ती है और अपनी बेटी को लेने स्कूल जाती है। मम्मा, आप, पापा कहाँ हैं? बेटी, आपके पापा को किसी काम से दूसरे जंगल जाना पड़ गया, इसलिए मैं आई हूँ आपको लेने। नहीं बोलूँगी, मैं भी पापा से नहीं बोलूँगी, बात नहीं करूँगी मैं पापा से। वो मुझे यहाँ छोड़कर चले गए, सब मेरा मजाक उड़ा रहे थे। अच्छा, अब चलो बेटी, अंधेरा हो रहा है। मम्मा चिड़िया अपनी बेटी को साथ लेकर घर चली जाती है। घर जाकर मम्मा चिड़िया अपनी बेटी को खाना देती है। मम्मा चिड़िया अपनी बेटी को ये नहीं बताती कि उसके पापा तो मर गए हैं, वो अब कभी लौट कर नहीं आएंगे। मम्मा, पापा कब आएंगे? बेटी, उन्हें दूसरे जंगल में कुछ दिन लग जाए। सुबह गुड़िया फिर से स्कूल जाने के लिए तैयार होती है और मम्मा चिड़िया गुड़िया को स्कूल छोड़ने जाती है। मम्मा, मेरी पॉकेट मनी। गुड़िया बेटी, मेरे पास पैसे नहीं है, अब कुछ दिन आपको पॉकेट मनी नहीं मिला करेगी। आप भी पापा की तरह कंजूस हो गई हैं। पापा इसीलिए दूसरे जंगल चले गए, मुझे पॉकेट मनी देना पड़ती थी ना। अच्छा, अब स्कूल जाओ, मुझे घर जाकर काम करना है। गुड़िया स्कूल चली जाती है, लेकिन आज हर बच्चा गुड़िया को गौर गौर से देख रहा था। छोटा मिठू गुड़िया से कहता है, गुड़िया, तुम आज भी स्कूल आई हो? क्या तुम्हें अपने पापा को दुख नहीं हुआ? मेरे पापा दूसरे जंगल ही तो गए हैं, वो कुछ दिनों तक लौट आएंगे। नहीं गुड़िया, आपके पापा मर गए हैं। मुझे मेरे पापा ने बताया कि कल आपके पापा को सांप ने डस लिया था। ये कैसा मजाक है?
कीकी जाओ, मुझसे बात मत करो। गुड़िया को किसी की बात का भी विश्वास नहीं हो रहा था। जब ब्रेक होती है तो जग्गू कौवा गुड़िया की पेंसिल छीन लेता है। मेरी पेंसिल दो मुझे, वरना मैं बताऊंगी, मैं अपने पापा को बताऊंगी। तुम्हारे पापा अब कभी नहीं आएंगे, तुम्हारे पापा मर गए हैं। सब ऐसे क्यों बोल रहे हैं? गुड़िया छुट्टी के बाद घर जाती है। गुड़िया बेटी खाना खा लो। मम्मा, पहले मुझे एक बात बताइए, मेरे पापा को क्या सांप ने डस लिया था? मेरे पापा मर गए हैं। मम्मा चिड़िया जानती थी कि गुड़िया अपने पापा से बहुत प्यार करती है। अगर उसे सच्ची बात बता दी तो वो बहुत दुखी हो जाएगी। नहीं नहीं बेटी, आपको किसने बताया? वो शरारती बच्चे झूठ बोल रहे थे कि मेरे पापा मर गए हैं। मम्मा आप ही बताइए, इतना बुरा मजाक भी करता है कोई किसी से? वो गंदे हैं, वो सब बहुत गंदे हैं। अच्छा बेटी अब सो जाओ। गुड़िया लेट जाती है। रात हो जाती है। चांद रोशन था और आसमान साफ, सितारे चमक रहे थे। जब गुड़िया की आंख खुलती है तो उसकी मम्मा घर में नहीं थी। गुड़िया आहिस्ता से दरवाजा खोलकर बाहर निकलती है। उसकी मम्मा बाहर बैठी चांद से बातें कर रही थी। अब आप ही बताइए, मैं कैसे बताऊं गुड़िया को? अगर गुड़िया को पता चल गया तो वो बहुत रोएगी। 2 दिन बाद गुड़िया का जन्मदिन भी है। मैं कैसे मनाऊंगी अपनी बेटी का जन्मदिन? मैं कैसे चीजें लेकर दूंगी अपनी बेटी को? गुड़िया अपनी मम्मा की सारी बातें सुन लेती है और आहिस्ता से जाकर अपने घोंसले में दोबारा लेट जाती है। सुबह हो जाती है। आज स्कूल जाने से पहले गुड़िया अपनी मम्मा से पॉकेट मनी नहीं मांगती। गुड़िया बेटी क्या बात है, आज आप पॉकेट मनी नहीं लोगी? आज तो मेरे पास पैसे हैं। नहीं मम्मा, मैं स्कूल भी अकेली ही चली जाऊंगी और पॉकेट मनी भी नहीं लूंगी। और मम्मा आप चिंता ना करें, मैं इस बार अपना जन्मदिन भी नहीं मनाऊंगी। गुड़िया बेटी क्या हुआ है, आप इतनी उदास क्यों हो? मम्मा मैंने रात आपकी सारी बातें सुन ली थी। अब मेरे पापा इस दुनिया में नहीं रहे, इसलिए अब मैं कोई भी चीज़ लेने की जिद नहीं करूंगी, क्योंकि जिनके पापा नहीं होते वो अपना जन्मदिन भी नहीं मनाते और पॉकेट मनी भी नहीं मांगते। गुड़िया अपना बैग उठाकर स्कूल चली जाती है और उसकी मम्मा अपने घर के बाहर बैठी अपनी बेटी को देखते जा रही थी।